नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा संस्थानों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए पीएचडी को वैकल्पिक बनाया। न्यूनतम योग्यता नेट, सेट और स्लेट। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण और उनकी आजीविका बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध है। पौड़ी जिले में युवा ले रहे हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ। स्वरोजगार से जुड़कर दूसरों को भी दे रहे हैं रोजगार। और अगले 24 घंटों में देहरादून, टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना। समाचारों के साथ मैं व्याख्या चंदोला। अब समाचार विस्तार से। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने सभी उच्च शिक्षा संस्थानों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में नए नियम जारी किए हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों में सहायक प्राध्यापकों की सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट, राज्य पात्रता परीक्षा सेट और राज्य स्तर पात्रता परीक्षा स्लेट को अनिवार्य कर दिया गया है। यूजीसी की अधिसूचना के अनुसार इन पदों पर नियुक्ति के लिए पीएचडी की योग्यता अब वैकल्पिक होगी। इससे पहले वर्ष 2021 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने घोषणा की थी कि इस वर्ष जुलाई तक सहायक प्रोफेसरों की सीधी भर्ती के लिए पीएचडी की डिग्री अनिवार्य नहीं है। किसानों के कल्याण और उनकी आजीविका बढ़ाने के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। देहरादून में पत्रकारों के साथ बातचीत में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सरकार किसानों की आय और उनके उत्पाद को दोगुना करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कृषि और उद्यान विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए दोनों विभागों के अल्पकालिक और दीर्घकालिक उद्देश्य तय किए गए हैं। कृषि मंत्री ने बताया कि बागवानी के समग्र विकास के लिए जापान के सहयोग से उद्यान विभाग के तहत 526 करोड़ रुपए की प्रथम बाह्य सहायतित परियोजना स्वीकृत है, जिसको टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल और पिथौरागढ़ में लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अन्य 9 जिलों में भी औद्यानिकी के एकीकृत विकास के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव तैयार करने का निर्णय लिया गया है। लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने मानसून अवधि में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों की स्थिति का आंकलन कर भूस्खलन से बाधित सड़कों को जल्द खोलने के निर्देश दिए हैं। आज विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने बताया कि मलबा आने के कारण यातायात के लिए बंद सड़कों को खोलने के लिए लोक निर्माण विभाग ने प्रभावी कार्य योजना तैयार की है। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी संवेदनशील मार्गों पर बंद हो रहे मार्गों को खोलने के लिए मशीन और जरूरी उपकरण तैनात किए गए हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह ने कहा कि संस्कृत भाषा को आगे ले जाने की जिम्मेदारी हर व्यक्ति की है। उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा की उन्नति के लिए सही दिशा में प्रयास करने की जरूरत है। वे देहरादून में एक निजी कॉलेज के छात्रावास भवन के लोकार्पण के अवसर पर बोल रहे थे। राज्यपाल ने संस्कृत के संरक्षण पर जोर दिया और कहा कि संस्कृत विद्यालयों की सभी तरह की जरूरतें पूरी की जानी चाहिए ताकि ये विद्यालय आगे बढ़ सकें। चमोली जिले के गोपेश्वर स्थित गोपीनाथ मंदिर के दक्षिण भाग में हो रहे झुकाव को लेकर स्थानीय लोगों ने मंदिर का संरक्षण पुरातत्वविदों की देखरेख में किए जाने की मांग की है। इस संबंध में गोपेश्वर के लोगों ने आज जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि गोपीनाथ मंदिर का गुंबद आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने से मंदिर के दक्षिण भाग में झुकाव आ गया है। साथ ही मंदिर के गर्भगृह में जल निकासी बाधित होने के कारण शिवलिंग और जलेरी पर भूधसाव होने के कारण जलेरी अपने मूल स्थान से नीचे की ओर धंस रही है। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत बागेश्वर के मुख्य विकास अधिकारी आरसी तिवारी ने आज ग्राम पंचायत भाकड़ पंत में लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चौपाल में उन्होंने विभिन्न योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी। उन्होंने ग्रामीणों को आजीविका संवर्धन के लिए पॉली हाउस, मत्स्य, बकरी, डेयरी और मुर्गी पालन के लिए प्रोत्साहित भी किया।
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग ने राज्य में तीलू रौतेली और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पुरस्कार के लिए महिलाओं और किशोरियों से पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जुलाई है। सामाजिक शिक्षा, साहित्य, कला, साहसिक कार्य और संस्कृति के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाएं और किशोरियां इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। गौरतलब है कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से ये पुरस्कार हर जिले की एक महिला और किशोरी को दिया जाता है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड, ट्विटर हैंडल @AIRnews_DDN को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब और आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर लॉगिन कर देख सकते हैं। प्रदेश के युवा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ लेकर अपना कारोबार शुरू कर रहे हैं। इससे वे स्वयं के लिए रोजगार पैदा करने के साथ ही दूसरे लोगों को भी रोजगार से जोड़ रहे हैं। पौड़ी जिले में भी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ लेकर बहुत से युवाओं ने अपना कारोबार किया और आज वे अन्य लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं। मुद्रा योजना से अपना व्यवसाय शुरू करने वाले लाभार्थी सीटू का कहना है कि इस योजना से उनके काम को गति मिली है और आज उत्पादों की स्थानीय बाजारों में बड़ी मांग है। सन 2022 में मैंने मुद्रा लोन लिया था, जिसके तहत मैंने अरसा रोड का अपना एक काम शुरू किया था और हमारा ये अरसा रोड दिल्ली जाता है, चंडीगढ़, हर जगह मतलब हर मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाता है और ये मेरा विदेश भी जाता है। 8 तारीख को मेरी कंसाइनमेंट 15 किलो रोड की न्यूयॉर्क जाएगी और मुद्रा लोन का मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट मिला। मेरे साथ में 4 महिलाएं मेरे साथ काम कर दिए हैं। अभी सारे मार्केट में हमारा रोड अरसा जा रहा और उन महिलाओं को मेरे को तो रोजगार मिला। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 3 श्रेणियों में 50,000 रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। राज्य के अधिकतर हिस्सों में आज मध्यम से तेज बारिश की खबर है। देहरादून, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल, रुद्रप्रयाग और टिहरी जिले के कुछ हिस्सों में आज सुबह से दोपहर तक करीब 3 घंटे बारिश हुई। मूसलाधार बारिश के चलते लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक ने बताया कि अगले 24 घंटों में देहरादून, टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। देख रहे हैं कि आज अच्छी बारिश जो है प्रदेश में मिल रही है और कल भी जो है जो एक्टिविटी वो अच्छी रहने वाली है प्रदेश में। 6 तारीख के लिए भी अगर बात करें तो ये 2 दिन अच्छी एक्टिविटी प्रदेश में दिख रही है और इसमें विशेषकर अगर हैवी से वेरी हैवी रेंज की बात करें तो हमारे देहरादून, टिहरी और पौड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है, तो देहरादून से जो लगे हुए एरियाज हैं आपके टिहरी के और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के, आज भी अगर देखें जो देहरादून में जो बहुत इंटेंस स्पेल मिली है, करीब 90 mm के आसपास रेंज जो है 1 आवर में वो मिल गई है जो हमारी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोगों को जो है सतर्क रहने की जरूरत है, जो लोग नदी नालों के आसपास रहते हैं। उधर चमोली जिले में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग छिनका बिरही के पास भूस्खलन के कारण आवाजाही के लिए बंद है। सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन ने यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर रोका है। यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम को डिजिटल करने के उद्देश्य से आज रुद्रप्रयाग में चिकित्सा अधिकारियों व स्वास्थ्य कर्मियों को यूवन पोर्टल का प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर HCS मारतोलिया ने कहा कि नियमित प्रतिरक्षण का डाटा डिजिटल होने से टीकाकरण कार्यक्रम को और अधिक प्रभावी तरीके से संचालित करने में सहायता मिलेगी। कार्यशाला में ट्रेनर UNDP के प्रोजेक्ट ऑफिसर योगेश रावत ने बताया कि पोर्टल पर गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण, प्रसव को रिकॉर्ड करने, टीकाकरण और नवजात के पंजीकरण की सुविधा होगी। टिहरी के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने आज मुनि की रेती में कांवड़ यात्रा मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने यात्रा मार्ग पर सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने घाटों पर सुरक्षा चेन लगाने और नदी के जलस्तर की चेतावनी देने के लिए कर्मचारियों को ड्यूटी पर तैनात रहने के भी निर्देश दिए। बागेश्वर की जिलाधिकारी अनुराधा ने आज 3 दिवसीय आउटरीच डिजिटल लिटरेसी ऑफिस कार्यशाला का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान का दौर डिजिटल का है, इसलिए डिजिटल लिटरेसी जरूरी है। उन्होंने कहा कि सभी कामों की मॉनिटरिंग ऑनलाइन करने के लिए कर्मचारियों का ऑफिस में दक्ष होना जरूरी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा संस्थानों में सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए पीएचडी को वैकल्पिक बनाया। न्यूनतम योग्यता नेट, सेट और स्लेट। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सरकार किसानों के कल्याण और उनकी आजीविका बढ़ाने के लिए संकल्पबद्ध है। पौड़ी जिले में युवा ले रहे हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ। स्वरोजगार से जुड़कर दूसरों को भी दे रहे हैं रोजगार। और अगले 24 घंटों में देहरादून, टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।